हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं एकादशी के वीडियो से जुड़ा हुआ। तो एकादशी के वीडियो से जुड़ा हुआ जो प्रश्न आया है वो तो आज के वीडियो में बताऊंगी। साथ साथ कई लोगों का ये भी है कि शुक्रवार या शनिवार को पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है, जिसको सुख शनिचरी भी साधारण भाषा में लोग बोलते हैं। सुख शनिचरी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दोष लगता है। तो आज जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो बताऊंगी कि इस व्रत को क्या करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। और ये एकादशी जो है काफ़ी विशेष एकादशियों में, जैसे सावन मास की एकादशी हो गई, कार्तिक मास की, अगहन मास की, वैसे विशेष मानी जाती है। कारण ये भी है दोस्तों कि आज के दिन ही जो काशी विश्वनाथ मंदिर आप लोग देखे हैं, भगवान भोलेनाथ महादेव का वो घर कहा जाता है। संपूर्ण काशी यानी कि वाराणसी महादेव के त्रिशूल पे वास करती है। यानी कि सबको जानते हैं आप लोग कि सारी धरती जो है शेषनाग के जो फनों पे है, लेकिन जो काशी ऐसी है कि काशी महादेव के त्रिशूल पे वास करती है। और ऐसे माना जाता है कि आज यहीं पे महादेव ने माता पार्वती को यहीं पे उनका गौना कराकर प्रथम बार यहीं पे लाए थे। तो आज काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होता है, जलसा होता है। और आज नारायण के साथ साथ महादेव की पूजा भी होती है, गुलाल भी चढ़ाया जाता है। इस एकादशी का नाम दोस्तों आमल की एकादशी भी है। यानी कि इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो आइए मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये एकादशी शुरू कब हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। तो इस चीज़ को आप समझिए और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ करके और आप अपना काम कीजिए। तो सबसे पहले तो आप नोट कीजिए कि 2026 में आमल की एकादशी की सही तारीख क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस बार की जो एकादशी है वो 27 फरवरी शुक्रवार को रात को 12:33 पर शुरू हो रही है। ठीक है। और उसी दिन को रात को यानी कि 27 फरवरी की रात हुई 10:32 पर तिथि समाप्त हो रही है। अब आप समझ गए होंगे, उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और 27 फरवरी को ही आमल की एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए क्योंकि 27 फरवरी को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा, दिन है शुक्रवार की। अब हम लोग बात करते हैं पारण के मुहूर्त की कि पारण कब करना है। तो देखिए दोस्तों, व्रत का पारण 28 फरवरी शनिवार की सुबह 6:47 से लेकर 9:06 तक है। इसी बीच आपको अपना पारण कर लेना है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। अब आइए कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें आपको समझा देती हूँ आमल की एकादशी के बारे में, जिसे आप समझ लीजिए। पहली चीज कि देखिए, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए एकादशी एक दिन की नहीं होती है, 3 दिनों की एकादशी होती है, ये बात समझिए। और 10वीं तिथि में अगर महिला है तो आपको बाल धो के और नहा के साफ सुथरा अपना हो जाना है। लहसुन प्याज 10वीं तिथि से ही आपका बंद रहेगा। और 10वीं तिथि में जो खाना आप खाएंगे वो सूर्यास्त होने से पहले खाएंगे। बार बार बताती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नए लोग जुड़ते हैं, उनके लिए बताना पड़ता है कि क्योंकि हमारे पेट में भोजन का एक टुकड़ा भी न रहे, अंश न रहे, जो हम अगले दिन जब व्रत का संकल्प लें तो हमारे पेट में अन्न का एक अंश न रहे। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी में जो 10वीं तिथि का भोजन है वो शाम को कर ले, ताकि सूर्य के रहते या जल्दी भोजन करने से हमारे भोजन में पेट में जो अन्न है वो पच जाएगा और जब हम व्रत का संकल्प लेंगे तो हम निश्चिंत होकर व्रत का। दूसरी चीज, एकादशी के दिन क्या करें। देखिए, शुक्रवार का दिन है तो माँ लक्ष्मी की आराधना भी आज जरूर होगी। और हाँ, चावल नहीं बनेगा, तुलसी जी में जल नहीं दिया जाएगा। और अगर पूजा के लिए आप पत्ते नहीं तोड़े हैं तो सूखे हुए पत्ते नीचे गिरे हैं उनको उठा लीजिए, लेकिन आज तुलसी जी को तोड़िए मत। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब आज तुलसी जी में आप जल नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन आप दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे, दूर से तुलसी जी के सामने बैठकर भजन स्तुति कर सकते हैं। भोग नहीं लगाएंगे और जल नहीं चढ़ाएंगे, ये विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। और चावल नहीं खाने वाले लोग यानी जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो कम से कम चावल न खाएं। और दूसरी चीज़, चावल का दान या अन्न का दान भी आज नहीं किया जाता है। किसी भी देवता को आज अन्न नहीं भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप है, उन्हें चाहे तो आप लगा सकते हैं, वैसे उन्हें भी दूध वगैरह का ही भोग लगाएं तो उचित होगा। बाकी अन्य किसी देवता को एकादशी में भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है। आज के दिन पीपल की पूजा आप जरूर करिए। पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी संग नारायण की कृपा बरसती है।
आज के विशेष उपाय में बताऊंगी, जिससे आपको एक विशेष, बहुत विशेष उपाय है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो इसे आप ज़रूर कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, अब बारी आती है कि जो लोग कहते हैं कि एकादशी जो शुक्रवार को पड़े तो शनिवार को पारण नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक स्पष्ट वर्णन आया है जो मैं आपको बताती हूँ। एकादशी सभी व्रतों का राजा है और एकादशी की जब भी गणना होती है तो वो तिथि यानी कि चंद्रमास से होती है, वार से यानी कि दिन से कभी नहीं होती है। तो ध्यान रखिए, एकादशी की गणना चंद्रमास यानी कि तिथि से होती है और वार से नहीं होती है। इसलिए एकादशी किसी भी मास में पड़े, चाहे शुक्रवार को पड़े या शनिवार को पड़े या शनिवार को पारण पड़े, किसी भी तरह से आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। ये मैं डंके की चोट पे आपसे कह रही हूँ। तो ये गलत भ्रम में पड़कर आप एकादशी जितना पुण्यदायी व्रत आप छोड़े नहीं, किसी भी शंका में न पड़े, क्योंकि शास्त्र में इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, ये मनगढ़ंत बात है। तो इसको ध्यान से करें और पूरे उत्साह के साथ आप व्रत करें और शनिवार को पारण करें। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ जो आज आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि आज आंवले की एकादशी यानी आंवले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, आप जितना ज़्यादा मतलब 100 बार पीपल पूजेंगे और एक बार आंवला यदि आज के दिन पूज लेते हैं तो 100 क्या 1000 बार आग के पीपल पूजने से ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी में नारायण के साथ साथ महादेव का वास भी आज पीपल में होता है। तो क्या करना है, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आज एक साथ पूजा करने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो यही है। तो करना यह है कि आप आज एक लोटा ले लीजिए, लोटा में थोड़ा सा कच्चा दूध, बतासा और थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए, या कुमकुम ना मिले तो गुलाल, क्योंकि आज गुलाल चढ़ाने का अपना अलग महत्व है। तो थोड़ा सा गुलाल डाल लीजिए और डाल करके इसे आंवले के जड़ में भगवान शिव का और नारायण का ध्यान करते हुए इसे चढ़ाएं। हो सके तो वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार मंत्र जपे। परिक्रमा आज आंवले के वृक्ष की जरूर करें, अगर मिल जाए तो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप पीपल की पूजा कर लें और जो भी सामग्री मैं बताई हूँ इसमें चढ़ाने को आंवले में, वो आप पीपल में भी चढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको बहुत बार मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर तुलसी की सूखी लकड़ी हो तो आज उन्हें जलाकर नारायण का जो है आज आरती करें, या उन्हें जलाकर बैठकर नारायण कवच का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। तो इसे आप आज ज़रूर करिए। और एक चीज़ बता दूँ, 100 उपायों पे भारी पड़ता है, 100 उपायों पे भारी पड़ता है। जो उपाय आपको मैं हर एकादशी बताती हूँ वो है अखंड दीप जलाना। और आपको जो भी उपाय बताती हूँ इतना विश्वास से बताती हूँ कि जो कोई नियम से इन उपायों को करता चला जाएगा ना, 100% दोस्तों उसके जीवन में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पे। लेकिन देखिए, समस्या क्या है कि हम 1 बार 2 बार 3 बार करते हैं और उदास हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोग चेक करते होंगे, लोग यहाँ तक अधीर हैं कि कमेंट बॉक्स में ही उपाय पूछते हैं कि ये समस्या है, डेट ऑफ बर्थ ये है, या मेरी ये समस्या है, आप उपाय बता दें, डेट बता दें। अब आप सोचिए, कमेंट में आप अपना डेट ऑफ बर्थ छोड़ रहे हैं, अपनी पर्सनल बातें छोड़ रहे हैं। थोड़ा ये विचार करिए, क्योंकि कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, थोड़ा सा ये सोचिए। और दूसरी चीज़ कि कमेंट में कोई कर ही कितना सकता है रिप्लाई, हाँ ना या छोटा थोड़ा शब्द है तो वो लिख करके दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस होता है उन पे अगर टाइम दे के देखें ना, या मत देखिए, आप मत देखिए, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आप वही उपाय करिए जो मैं एक बार बताती हूँ, कम से कम एक ही बार, लेकिन आप इसे करिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल मत देखिए, लेकिन आप ये कार्य करिए, तभी जाकर आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अगर आप चाहेंगे कि उड़ते उड़ते कोई उपाय मैं कमेंट में बताऊँ और वो आपको लगे, तो ये असंभव है, नहीं हो पाएगा, ना मैं बता पाऊंगी उतना लिख के और ना आप कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए दोस्तों। और आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा।
एक आध चीज़ें और हैं जो कि एकादशी से संबंधित मुझे आपको बताना है, उपाय भी मैं बता दी। और हाँ, अगर हो सके तो अखंड दीप आज के दिन आप ज़रूर जलाइएगा, मैं सबको कहती हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि तुलसी की लकड़ी का अखंड दीप जला सकते हैं, तो देखिए अगर आपसे जल जाए तो बिल्कुल जलाइए, लेकिन मेरी समझ में नहीं हो पाएगा, मुश्किल है थोड़ा। तो अखंड दीप वाली जो दिया आती है उसी में आप लोग जलाइए। और हाँ, आज के दिन विशेषकर कुछ और विशेष बातें हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो कोई नया कार्य शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं। आज भोलेनाथ को भी गुलाल चढ़ाइए, आंवले की पूजा कीजिए, पीपल की पूजा कीजिए, अखंड दीप जलाइए, ये सारे कार्य आप करिए। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं आ रही हूँ 1 मार्च को आपके साथ लाइव जुड़ूंगी 1 मार्च को। तो अगर टाइम हो तो आप लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। मैं मिल रही हूँ अब आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।